जय हिंद। ओके, तो यहाँ देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग सारे स्टैंडर्ड रेशियो को डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। इसमें प्री और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। प्री में 1 नंबर का आएगा और मेंस में 2 या 3 नंबर का 2 या 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नंबर का नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन आ सकता है। तो ये टॉपिक बहुत ईजी है, आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं और अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। ये सारे के सारे स्टैंडर्ड रेशियो पर फिक्स्ड है और जो कि हम सब कुछ बता चुके हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में सारे स्टैंडर्ड रेशियो हम बता चुके हैं, 30 60 90 45 45 90 और 15 75 और 90 डिग्री। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा क्वेश्चन, अब तक इसी में से पूछ रहा है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को सोल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, यानी इस अपने हाइट के ये √3 टाइम्स है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए सन, फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ सन। ठीक है, देखिए ये एक टावर हम बना लेते हैं, ये हमारा टावर है, कहीं पे एक सन है। ठीक है, ये सन से निकलेगा सनलाइट और इस टावर से होते हुए, ये टावर है, इस टावर से होते हुए शैडो बनाएगा। ओके, और इसी का एलिवेशन एंगल निकालना है हमको। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था। आपको यहाँ पे √3 दिख रहा है तो डेफिनेटली ये हाइट इसका 1 रहा होगा, उसका मल्टीपल √3 लेंगे तभी √3 आएगा। यानी इसका हाइट अगर 1 है तो ये आपका शैडो √3 है। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री आप जानते हैं कि 30 के सामने 1 होता है, इसके सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। ये सारे के सारे रेशियो में चलते हैं। ठीक है, ये रेशियो है आपका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई साहब डेफिनेटली ये 60 रहा होगा तो ये 30 होगा। तो 30 के सामने ये है आपका 1 यूनिट हाइट हो गया, तो इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री, यानी एलिवेशन एंगल 30 है। आप इस क्वेश्चन को tan 30 मान के बनाइएगा तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, tan 30 क्यों लेंगे, tan थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि p/b होता है। ठीक है, जिसमें आपका परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। इसके अलावा ये पूछा नहीं तो इसके बारे में हम जाएंगे नहीं कि साइन कॉस कुछ भी लगाएंगे, तो आप यहाँ से भी जा सकते थे। बट अगर आपको ये डाटा अगर याद है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को मार्क कर सकते थे डायरेक्ट बिना डायग्राम बनाए हुए। तो आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उड़ा भी सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो कीजिए पॉज और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत ईजी क्वेश्चन भी आता है। कितना भी टफ क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A girl 1.2 meter tall can just see the sun over 3.62 meter tall wall which is 2.4 meter away from her। ठीक है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी इसमें भी एलिवेशन ही एंगल निकालना है सन का। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं एक लड़की, ये है लड़की। ओके, तो ये लड़की है यहाँ पे और ये एक यहाँ पे है वॉल। इस लड़की का हाइट कितना है 1.2 मीटर, इस वॉल का कितना डिस्टेंस हाइट है 3.62 और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये है आपका 2.42 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे सन है, इस सन से निकलेगा सनलाइट और यहाँ से बनेगा शैडो। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से निकलेगा शैडो, ऐसे जाके यहाँ सनलाइट से निकल रहा है। ओके, तो ये जो यहाँ से जो सनलाइट निकल रहा है, इस लड़की सनलाइट को देख रही है, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा, एलिवेशन एंगल जो बनेगा, एलिवेशन एंगल बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। तो ये इसका पूछ रहा है कि ये जो है थीटा का वैल्यू क्या होगा, यही आपको निकालना है। ये कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है इसको सोल्व करना। ओके, तो हम जानते हैं कि लड़की का हाइट कितना है 1.2 है। देखिए ये भाई साहब इसके पैरेलल है, पैरेलल है तो बिल्कुल इसका भी कितना होगा लेंथ 2.42 मीटर। ओके, और यहाँ ये भाई साहब ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है तो इसका भी लेंथ कितना होगा 1.2 मीटर। वेरी सिंपल, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 3.62 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 3.62 मीटर है। तो सिर्फ इतना का डिस्टेंस, इतना का लेंथ कितना होगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ का अगर हम बात करें तो इसका कितना होगा, तो बस इसमें से माइनस कर लेंगे 1.2, यानी 3.62 माइनस 1.2 करेंगे तो हो जाएगा आपका 264 और ये 2.42, ये हो गया 2.42। यहाँ देखिए
ये आपका लेंथ कितना है 2.42 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 2.42, यानी ये भी 2.42 हो गया और ये भी 2.42 हो गया। यानी ये भाई साहब जब दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, यानी 45 डिग्री होगा, यहाँ भी 45 डिग्री और यहाँ भी 45 डिग्री, तो यानी डायरेक्ट इसका आंसर क्या है डी। ठीक है, आपको इतना डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं था, बस दो साइड को देख लेते हैं। ये लड़की है तो लड़की का जो हाइट है इस दीवार से हम माइनस कर लेंगे तो डायरेक्टली आपका 2.42 आएगा और यहाँ से डायरेक्ट आप बोल सकते थे कि जब दोनों साइड बराबर ही हो गया तो एंगल 45 भी बन सकता है और कोई पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 123 मीटर, thread attached to it assumed to be stretched straight and make angle 60 degree with level ground, the length of the string। देखिए इसमें कह रहा है कि पतंग है और मान लीजिए कि उसका जो बीच का जो धागा से उड़ता है, धागा आपका क्या है एकदम सीधा है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पतंग बना लेते हैं, ये रहा हमारा पतंग। ओके, कुछ इस तरह का रहता है पतंग, बिल्कुल। ये बोल रहा है कि यहाँ से ये किसी हाइट पे उड़ रहा है, कितना हाइट है इसका 123 मीटर, ये 123 मीटर पे है। ठीक है, और ये क्या है ग्राउंड लेवल से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। ओके, और ये इसका स्ट्रिंग है। तो ये भाई साहब बोल रहा है कि जो स्ट्रेट मेक्स 60 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल, यानी यहाँ पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो ये आपका डेफिनेटली 30 डिग्री होगा और ये तो 90 होता ही है। तो देखिए इसमें आप करेंगे क्या, बहुत सिंपल है, ये 30 है, ये 123 है, यानी कि देखिए इसके सामने ये दिया हुआ है 123, 60 के सामने होता है √3, यानी कि √3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 123। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका 123 बटे में √3। ओके, √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये √3 नीचे से हट जाए, तो कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, ये हो जाएगा आपका 3। ओके, तो ये हो जाएगा 123 √3 बटे में 3, ये कट जाएगा भाई साहब कितना 4 और ये हो जाएगा 141 √3, ये हो गया आपका 41 √3। ओके, इसको छोड़ दीजिए, ये आपका आप गया कितना 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 41 √3। आपको चाहिए क्या, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी आपको चाहिए ये वाला, तो यानी 90 के सामने चाहिए। तो आपको याद होगा 30, 60 और 90 का जब आप बात करते हैं तो क्या होता है 1 होता है, √3 होता है और 2 होता है, यानी आपको 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो करेंगे क्या, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपको हो जाएगा 41 √3 इंटू 2। अगर एक यूनिट का वैल्यू इतना है, एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो 2 यूनिट कितना होगा, सिंपल तो बात है, बस मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो इतना हो गया, लेकिन आंसर में तो कहीं दिख नहीं रहा इस तरह से, तो इसको करना पड़ेगा सॉल्व। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, √2 का वैल्यू कितना होता है, तो होता है 1.414। तो इसको आप याद रखिएगा, अगर इसको याद नहीं रखिएगा तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा टफ कर देता है, ये सीपीयू 2000 आने का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन रहता था डायरेक्ट इसका आंसर इतना ही रहता, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाता कितना 82 √3, लेकिन अब इस तरह से नहीं करेगा, तो अब इसको करना पड़ेगा आपको सॉल्व। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये √3 का वैल्यू आप 82 इंटू 1.732 कीजिएगा तो ये आपका लगभग 142 के पास जाएगा। कैसे जाएगा देख लीजिए, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी टॉपिक, इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कह रहे टॉपिक इजी है। 82 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस में 732 को आप क्या बोल रहे हैं 0.732 को आप बोल सकते हैं सर 75% के बराबर हो सकता है, तो इसको क्या कीजिए 75% क्या बोलते हैं 3/4, यानी कि आप इसको 82 है ना, 82 को आप काम कीजिए 80 कंसीडर कीजिए, तो 80 का आप 3/4 निकालिएगा, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 20 और 20 इंटू 3 हो जाएगा 60, यानी कि यहाँ पे 60 के आसपास ही जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 2
और 8 6 6 142, ये लगभग 142 के आसपास ही जाएगा, इससे नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक है। 140 है, 139 138 है, यानी इसके पास ही आंसर जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ही आपका आंसर फाइनल आएगा। तो आप इसके वैल्यू को जरूर याद रखिएगा, √3 और √2 को, क्योंकि इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बार बार रिज्यूम करके देखिएगा, बार बार इसको रिपीट करके देखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग ऑफ हाइट 53 मीटर एंड 117 मीटर रेस्पेक्टिवली इज 136 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन द टॉप है, ठीक है। ये देखिए दो बिल्डिंग है, एक छोटा और एक बड़ा है, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब कहता है कि ये 53 मीटर का है और ये है 117 मीटर का है, यानी यहां से यहां तक का हाइट कितना है, 117 मीटर है। ओके ओके, अब क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी यहां से यहां तक ये जो टॉप है इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये बोल रहा है कि 136 है। ओके, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, यानी आपको ये निकाल के देना, आपको ये वाला निकालना है। कैसे बनेगा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, बहुत इजीली बना लेंगे, उतना टफ क्वेश्चन नहीं है। काम करते हैं, इस लाइन के हम पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन गया हमारा पैरेलल। ओके, ये 53 है तो ये भी 53 हो जाएगा, तो ये 53 है, टोटल 170 है, तो यहाँ से माइनस कर लेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, यानी 117 में से माइनस कर लेते हैं 53 को, ये हो जाएगा 4 और 6 64, यानी ये हो गया आपका 64, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 64। ओके, अगर आप इसको 64 को ध्यान से देखिएगा तो कुछ नहीं है, ये है 8 × 8 और ये भाई साहब आपका है 17 × 8। तो ये बात हम क्यों बोल रहे हैं, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ट्रिपलेट है, और हम बता चुके हैं आपको जब हम ट्रिगो पढ़ा रहे थे कि ट्रिपलेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 8 15 17 ट्रिपलेट है, 15 8 17 नहीं, 8 15 17 है। इस ट्रिपलेट को आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर क्वेश्चन सेट हुआ है। देखिए यहाँ पे 8 दिख गया, यहाँ पे 17 दिख गया, तो डेफिनेटली ये वाला जो लेंथ है वो 15 डिग्री ही होगा, सॉरी 15 ही होगा, डिग्री नहीं, 15 ही होगा। तो यानी सब में 8 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो इसमें भी 8 से कीजिएगा मल्टीप्लाई, आपका आंसर हो जाएगा 120। तो ये आपका फाइनल आंसर 120 है। तो आप देख सकते हैं इतना टफ क्वेश्चन को आप कितना इजीली बना लीजिए। देखिए ये दोनों पैरेलल है तो ये भी आपका 120 ही होगा, वेरी सिंपल, हम बार बार डिग्री लगा दे रहे हैं। ओके, तो डिग्री नहीं लगेगा यहाँ पे, ये आपका टोटल मीटर में आंसर है। ओके, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। नहीं तो आप यहाँ पे इस डाटा को छोड़ के आप साइन थीटा लगाते हैं, क्योंकि देखिए बेस तो निकालना था, तो हमारे पास एच और पी दिया हुआ है, तो आप साइन थीटा लगाते हैं तो भी आपका रेशियो इतना ही आता, ठीक है, 17/8 आता, तो कोई फायदा नहीं है। आप फिर वहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसका वैल्यू निकालते, फिर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि सबको 8 से डिवाइड करते हैं। आप करके देख लीजिएगा साइन थीटा लगा के, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, ये बोल रहा है पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन रोड विच गोज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, PQ are 2 points toward the north of the pole such that PQ equal to V and the angle of elevation of top of the pole at P and Q are alpha and beta respectively. Okay, the height of the pole, height पोल का हाइट निकालना है। देखिए यहाँ पे बोला है कि एक पोल है जो वर्टिकली रोड पे खड़ा है, ठीक है, तो ये हमारा पोल हो जाएगा, ये हमारा पोल हो गया, और बोल रहा है कि विच गोज नॉर्थ एंड साउथ। देखिए इस नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से हमको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, बस एक सिंपल हम एक रोड बना लेते हैं, ये हमारा रोड हो गया, ये पोल आपका स्टैंड है, इसको पोल बोलते हैं। ओके, P एंड Q आर 2 पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल, ठीक है, यानी इस साइड में देखिए यहाँ नॉर्थ साउथ अगर साइड बोलता तो दोनों तरफ बनाना पड़ता,
किसी एक डायरेक्शन के बारे में बात किया है तो हम एक डायरेक्शन में 2 पॉइंट लेते हैं पी क्यू, ठीक है। पहले बोला है पी तो हम पहले पी ले लेते हैं, उसके बाद बोला है क्यू, पहले बोला है पी तो पी लेंगे, उसके बाद क्यू लेंगे, ठीक है। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। पहले पी बोला है तो भाई पहले पी बनाना है, उसके बाद क्यू बनाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम बनाते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात करना है। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ से भाई साहब आपका बन जाएगा इस तरह से, पी के पास एक और दूसरा बन जाएगा क्यू के पास। ओके, तो इसमें बोला क्या है, 2 पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ पोल। पी क्यू का वैल्यू, ये जो पी क्यू है ये आपका बी है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है पी एन क्यू इक्वल टू ई, तो ये बी हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल एट पी के पास अल्फा है, ये आपका अल्फा हो गया, और क्यू के पास बीटा है तो ये आपका बीटा हो गया। वेरी सिंपल, जो ग्राफ बोल रहा था उसको बना लिए, सबका नाम रख लेते हैं पी क्यू आर और इसका नाम रखते हैं एस। ओके, तो अब करेंगे क्या, हमको चाहिए क्या निकालने के लिए, हमको चाहिए हाइट, यानी हमको चाहिए भाई साहब ये h बराबर क्या होगा। ओके, तो मान लेते हैं कि भाई ये हमारा हाइट h है, इसको हम मान लिए, लेट कर लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, tan अल्फा, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, इस वाले को, इस पार्ट को, तो हम लगाते हैं tan अल्फा, तो कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है p बाई बी। p कितना है आपका, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये h हो जाएगा, h कर लिए, और आपका बेस कौन होगा, पी आर। ओके, तो यहाँ देखिए पी आर बराबर अगर हम करें तो पी आर आपका हो जाएगा h बाई tan अल्फा, इस tan को ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, h कॉट अल्फा। वेरी सिंपल। इसी तरह से अब देखिए बीटा में जाएंगे अगर हम, अब देखते हैं बीटा को, तो यानी ये पूरा बड़ा वाला पार्ट क्यू आर और यहाँ से यहाँ तक एस आर, ठीक है। तो tan बीटा लगाएंगे जब, यहाँ से आप tan बीटा जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो h ही है तो h रह जाएगा, और आपका ये क्यू आर, ठीक है, यहाँ से क्यू आर हो जाएगा, टोटल लेंथ क्यू आर। तो यहाँ से अगर क्यू आर को आप रखते हैं, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पे लाएंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इस फॉर्म में जाके, क्या हो जाएगा ये h कॉट बीटा, ठीक है। यहाँ डिवाइड के फॉर्म में आएगा तो ऊपर से नीचे जाएगा तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हमको यहाँ पे ये b दिया हुआ है, यानी क्यू आर में से पी आर को माइनस कर लें, अगर इस पूरे लेंथ से इस लेंथ को माइनस कर लें तो भाई साहब ये लेंथ निकल जाएगा ना, तो बिल्कुल वही हम करेंगे, यानी करने क्या है हमको, क्यू आर माइनस पी आर इक्वल टू बी है, इस b के बराबर क्या है, तो h कॉट बीटा माइनस h कॉट अल्फा, ठीक है। इस फॉर्मेट में कहीं दिख रहा है आपको ऑप्शन, ये दिख गया माइनस के फॉर्म में, बीटा माइनस अल्फा कॉट में चल रहा है, कॉट में यहाँ गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भाई साहब h कॉमन ले लीजिए तो h यहाँ रह जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, और यहाँ पे b है, तो ठीक है, तो हमको h चाहिए था तो ये सब पार्ट नीचे आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा b बटे कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन डी है। तो ये 2 लाइन करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले ही इसको देख के आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और आपका राइट आंसर निकल जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस आपको डायग्राम समझने का अंतर है, और इस तरह के क्वेश्चन में मेनली खेल डायग्राम का ही है, ठीक है। तो कुछ कुछ बात है जिसको आपको याद रखना होगा, जैसे √3 का वैल्यू, √2 का वैल्यू और स्टैंडर्ड रेशियो का वैल्यू। यहाँ पे रेशियो तो इस्तेमाल नहीं हुआ है, बेसिक सब कुछ इस्तेमाल किया गया है और एक क्वेश्चन में सही बनता, ठीक है। और एक फार्मूला होता है, क्लास 9 में आप जानते होंगे, ये सब क्लास 9 में पढ़ना था। ओके, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये BBI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ही आता है और हमेशा आता है और आते ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप प्लीज अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट P द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज सच दैट द टेंजेंट इज 3/4। ओके, टेंजेंट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये भाई साहब आपका दिया हुआ है 3/4। ओके,
वॉकिंग 560 मीटर टुवर्ड द टावर, द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर बिकम 4/3। ये हो गया आपका कितना 4/3। व्हाट इज द हाइट ऑफ ए टावर, ठीक है। देखिए ये आपका एक टावर है, ठीक है। किसी एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर 3/4 है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, यहाँ से आप गए इस टावर के की ओर, ओके। तो ये आपका P है, आप इस गए इस टावर की ओर से, और ये आपका वर्टिकल एंगल है, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो टेंजेंट का जो वैल्यू है 3/4 है, यानी ये 3 है और ये 4 है, परपेंडिकुलर tan थीटा पर टेंजेंट को बोलते हैं tan। तो ये P/B होता है, तो P आपका कितना हो गया 3 हो गया, और बेस कितना हो गया 4 हो गया। अब बोल रहा है, अब बोला क्या है कि आप एक काम कीजिए 560 किलोमीटर की ओर टावर की ओर चलिए। ऑन वॉकिंग 560 मीटर टुवर्ड टावर। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ पे आ गए, इसका नाम Q रख लेते हैं। इसका लेंथ कितना है 560 मीटर, ओके। अब आप P से Q आ गए, तब बोल रहा है द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर बिकम 4/3। पहले कितना था 3/4 था। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ आ गए भाई साहब, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ आ गए। तो अब बोलता है कि नहीं, अब क्या हो गया, ये 4/3 हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो कितना हो गया 4/3, और पहला वाला जो लेंथ था यहाँ से यहाँ तक वो कितना था 4 था, ओके। अब एक बात बताइए, इसका थोड़ा सा नाम रख लेते हैं PQR, और इसका S। कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए ये आपका एक टावर है, तो टावर का लेंथ तो कभी चेंज नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है 3 था पहले, अब 4 हो गया। एक काम करते हैं, इसको दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ये कितना इसका एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी इसने कितना से मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, तो इसमें कीजिए 3 से, और इसमें कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, इसमें किए 3 से और इसमें किए 4 से, सॉरी, ये आपका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9। यानी यहाँ से यहाँ PR, यानी आपका PR का जो लेंथ है वो कितना यूनिट है 16 यूनिट है, ओके। और आपका जो QR का जो लेंथ है QR वो कितना है 9 यूनिट है, ओके। तो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर। तो भाई साहब ये वाला डाटा जो है, ये वाला जो डाटा है वो हमारे पास नोन है, तो हम इसी के साथ खेलेंगे। तो करते क्या है, इस पूरे 16 में से इस 9 को घटा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यानी हमारा कहने का मतलब है कि PR में से एक काम कीजिए, QR को माइनस कर लीजिए, -QR, तो हो जाएगा कितना 16 में से 9 जाएगा तो 7। इसी 7 यूनिट का दिया हुआ है 560 मीटर, 560 मीटर दिया हुआ है, तो एक यूनिट का हो जाएगा 80, और हमको चाहिए कितना 12 यूनिट का, यानी हाइट चाहिए, तो यहाँ 12 चाहिए, तो 12 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा 80 में हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12/96 960 मीटर। तो ये आपका आंसर है 960 मीटर। क्वेश्चन काफ़ी इजी था, अगर आप इस डायग्राम को समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, ओके। तो ये देखिए, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए थे, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व किए थे तो हुआ क्या था, ये आपका लेंथ 12 हो गया था, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 16 हो गया था, और यहाँ से यहाँ तक आपका 9 हो गया था, ओके। देखिए हमारे पास ए वाला डाटा अवेलेबल है, तो हम इस सब एरिया से को कुछ कर नहीं सकते हैं, तो काम करते हैं, इस वाले डाटा के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट का आपका 7 आ गया वैल्यू, और इसी 7 का वैल्यू 56 दिया हुआ था, तो आप 1 यूनिट का निकाल के 12 यूनिट का निकाल के डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। क्या बोल रहा है कि किसी टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसी बिल्डिंग के टॉप पर 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ बिल्डिंग इज थीटा सच दैट tan थीटा का वैल्यू 3/4 है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर नियरेस्ट मीटर इफ द बिल्डिंग इज 273 मीटर हाई। देखिए इस क्वेश्चन में डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप डायग्राम को समझ गए तो क्वेश्चन को इजीली हिट कर लेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक टावर है, छोटा है टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, ठीक है। इसके टॉप से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये भाई साहब यहाँ से ऐसे दिया हुआ है, ओके।
ओके, ये हो गया आपका, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, यानी कि डेफिनेटली ये वाला बात कर रहा है, यानी कि ये 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ बिल्डिंग, यानी यहाँ से ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, आंख के सीध हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि डिप्रेशन एंगल, यानी डिप्रेशन एंगल कुछ ऐसा बनेगा इसके फुट के पास, ये रहा इसका फुट, ओके, इसको भी मिला लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये थीटा है, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं, दो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, इतना तो जानते होंगे आप, ओके। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो यहाँ क्या बोला है, tan थीटा 3/4 है, यानी tan थीटा जो है वो 3/4 है, यानी कि ये अगर ये थीटा है तो इसके लिए 3 हो गया और ये हो गया 4, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 4 यूनिट है, तो ये इसके पैरेलल है तो ये भी 4 हो जाएगा, होगा ना, और ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा। अब देखिए ये अगर 60 डिग्री है तो भाई ये भी तो 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 30 डिग्री के सामने अगर 4 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा, वेरी सिंपल, 4 इंटू रूट 3, भाई 30 डिग्री 60 डिग्री 90 का जो हम बताए हैं, 1√3 और 2, इसको आप याद रखिएगा। देखिए इस 30 के सामने अगर इसका वैल्यू 4 है तो √3 कितना होगा, अगर एक का वैल्यू 4 है तो √3 का क्या होगा, 4 इंटू √3, वेरी सिंपल, तो आपका कितना हो गया 4√3, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक 4√3 और यहाँ से यहाँ तक 3 है, और टोटल बिल्डिंग का हाइट के बारे में बताया है 273 मीटर लॉन्ग है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 273 मीटर ये आपका लेंथ है मीटर में। तो देखिए ये 4√3 प्लस 3, यानी इसका वैल्यू क्या है दिया हुआ है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस बचे, ठीक है। ये सब कुछ बता चुके हैं तो इसको रखने की कोई जरूरत है नहीं, ओके। तो देखिए इसका लेंथ जो दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ 273 मीटर, कितना के बराबर होगा, तो 4√3 प्लस 3 का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना, 273 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर निकालना है, यानी आपको ये 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए ये चाहिए। तो यहाँ से काम करते हैं, ये आपका कितना यूनिट का वैल्यू है, एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 273 डिवाइडेड बाई 4√3 प्लस 3, आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 3 यूनिट का वैल्यू, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 273 इंटू 3 बटे में 4√3 प्लस 3। देखिए ये वाला पार्ट, जो ये वाला जो पार्ट है ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या करें, रेशनलाइज कर लेंगे, साइन सेट चेंज करते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4√3 माइनस 3, और यहाँ पे क्या होगा 4√3 माइनस 3, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, यानी इसको जस्ट कितना 16, 16 गुने 3 48, ये 68 कहाँ से हम लिख रहे हैं, ये होगा 48 माइनस का 9 39, ओके। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, स्पेस बचा नहीं कहीं पे, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा 273 इंटू 3 बटे में 39 इंटू ये आपका 4√3 माइनस 3, अच्छा तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा कितना 3, यानी कि 33 39, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 और 1 21, यानी 21 इंटू ये हो जाएगा 21 इंटू 4√3 माइनस का 3, ओके। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 82.48, ओके। यहाँ पे देखिए ये कैसे सोल्व होगा देख लीजिए, ये आपका √3 है, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, ओके। तो आप इससे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6.8 के आसपास आएगा, उसमें से करेंगे -3 तो ये हो जाएगा कितना 3.8, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3.8 से, यानी 4 गुना है लगभग में, तो ये हो जाएगा 84 के आसपास जाएगा, तो उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो 82 के आसपास इसका करेक्ट आंसर है, ओके। देखिए ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो नियर अबाउट अप्रॉक्स में जाइएगा, तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लीजिएगा और ये सही भी है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ था, क्या हुआ था, हम इसको 68 कंसिडर कर लिए थे, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है।
और अब हम लोग मेंस का भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, पैटर्न वाइज हैं और इतना ही क्वेश्चन कर लीजिएगा, मोर देन एनफ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। From the top of 135 meter long tower, the angle of depression of 2 point P and Q on the same side of the base of tower on level ground is theta and phi such that tan theta का वैल्यू इतना है, sin phi देखिए यहाँ पे sin है और यहाँ पे tan है, phi by √89। what is the distance between P and Q? ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 135 मीटर लॉन्ग टावर, यानी ये हमारा टावर हो गया 135 मीटर का, ये हमारा टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट P एंड Q, देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, दिखाते हैं आपको। ये एक पॉइंट P है, पहले P बोला है बाद में Q बोला है, तो ये Q हो गया, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है, ठीक है, पॉइंट P एंड Q ऑन द सेम साइड में ही है, ऑफ द बेस ऑफ टावर ऑन द लेवल ग्राउंड थीटा, देखिए ये एंगल थीटा है क्योंकि डिप्रेशन एंगल कंसीडर ऐसे ही करते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ओके। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड क्यू के लिए एंगल फाई है, ये भी डिप्रेशन एंगल ही है, तो इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका हम, ओके। तो ये आपका ये जगह यहाँ क्यू के पास, ओके, यहाँ पे कहीं पे क्यू है, तो ये जो ये है ये आपका फाई है, यानी ये भी फाई होगा, वेरी सिंपल, थीटा है और फाई है, ये फाई है। तो अब क्या कहता है कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो है 3/4, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ 3 है और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 4 है, बस इतना ही की बात कर रहा है। और यहाँ पे जो Q है, Q जो पॉइंट है इसके लिए फाई है, तो यहाँ दिया हुआ है साइन फाई, तो साइन से हमको जाना पड़ेगा tan में, तो tan के लिए क्या करना होगा, tan थीटा होता है P/B और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, यानी यहाँ पे तो B नहीं है, तो हमको B निकालने के लिए क्या करना होगा, हाइपोटेन्यूज से माइनस करना होगा, यानी कि √89 का स्क्वायर करेंगे तो 89 ही हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 6 √64 यानी 8, यानी कि परपेंडिकुलर आपका कितना है 5 है और बेस कितना है 8 है। तो आप देखिए यहाँ पे फाई के लिए जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आप कितना, ये हो जाएगा 3 था पहले, अब हो जाएगा 5, यानी ये हो गया 5 और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो गया, ये हो गया आपका 8, वेरी सिंपल। अब देखिए ये तो भाई साहब 3 और 5 है, इसका लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 इसका एलसीएम, ओके, ये 15 के बराबर हो गया। तो 15 के लिए आप क्या किए हैं, पहले वाले पार्ट में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ये 20 हो गया। दूसरे वाले पार्ट में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 3 से कीजिएगा, तो ये आपका इंटू 3 कीजिएगा तो ये 24 हो गया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी करेंगे क्या 24 - 20 करेंगे यानी 4 यूनिट, इस 4 यूनिट का ही हमको सिर्फ वैल्यू चाहिए, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 15 यूनिट का वैल्यू 135 है, 15 यूनिट का वैल्यू कितना है, 15 यूनिट का वैल्यू 135 है, वेरी सिंपल। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए और जाना कहाँ पे है, 4 यूनिट हमको चाहिए, तो 4 यूनिट के लिए क्या करेंगे 9 × 4, आपका फाइनल आंसर 36 है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया, और आप सारे स्टैंडर्ड रेशियो को याद रखिएगा और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूटेगा, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन रहे चाहे डिप्रेशन रहे, आप उसको इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उस पर ही चलिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इससे बाहर कहीं से भी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मेरे साथ जुड़े रहिए, हम फुल सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। जय हिंद।